हेलो गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट में अपीयर होने के पहले आपको क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमने इस बारे में बात की है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में भी देख पाओगे, ये आपका एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका होने जा रहा है एज वेरिफिकेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, एनओसी आपका चेक किया जाएगा। इन केस इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट सर्विस, रिजर्व कैटेगरी आपकी चेक की जाएंगी। आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, वो सर्टिफिकेट्स आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी। ये बेसिकली आपका जब कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन जिस दिन होगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका जस्ट चेक किया जाएगा, वेरीफाइड किया जाएगा आपका एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं एंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उस बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जब आपको आएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में कहा गया है प्रोविजनली कैंडिडेट्स को जब सिलेक्ट किया जाएगा तो टेबल 1 में यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दी गई है, कॉपीज दी गई है, आपको अटेस्टेशन आपको करना होगा इनक्लोज्ड विद द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। 2 सेट आपको यहाँ पर जो है बनाना होता है। 2 सेट्स ऑफ द सेम हैव टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर ओन हैंडराइटिंग अलोंग विद द कंसेंट ऑफ ज्वाइनिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी हैज टू बी सबमिटेड, फेलिंग विच ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी। तो यहाँ पर आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले एक बार ही हम लोग पढ़ लेते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेंगे आपकी, जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन हो। सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगेगा प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी अप्लीकेबल। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा डिक्लेयरिंग मेडिकली फिट। तो एनेक्सर 3 में यहाँ पर दिया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ द कैंडिडेट, यानी 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यहाँ पर आपको लगने वाली है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगेगी, एनेक्सर 4 एंड 5 में दिया गया है। फॉर्मेट आपको दिया गया है, प्रोफॉर्मा दिया गया है, वो भी मैं दूंगा आपको। एंड इस पीडीएफ को आपको जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो डाउनलोड कर लेना है, यानी टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक दे दूंगा या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल कर सकते हो। एंड जो पीरियड होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो इशू करेगा वो जो है उसका जो आपको जो जानता है उसका जो पीरियड होगा वो मोर देन 2 ईयर्स का यहाँ पर होना चाहिए। रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम हिज और हर प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर आपके पास में रिलीविंग ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए अगर आप प्रीवियसली कहीं पर एम्प्लॉयड हो तो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने आवेदन करते समय अगर कुछ डिटेल्स दी होंगे एक्सपीरियंस के बारे में तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको कैरी करना होगा, वो यहाँ पर आपको लगेगा। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिटल स्टेटस अगर आपका होगा, मैरिड होंगे तो उसका एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना होगा, वो भी प्रोफॉर्मा में आपको जो है मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म या फिर कॉपी होगी उसकी इन डुप्लीकेट, तो इसकी 2 कॉपी आपको क्रिएट करना है। एनेक्सर 6 में यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन का आपका फॉर्म होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए इन केस ऑफ ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफार्मा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफार्मा में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी, तो आपको जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स नॉट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसका भी एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो रहेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म एक सर्विसमैन को भी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्रीवियसली 2019 में जो ईएसआईसी में आप देख पाओगे, यहाँ पर ईएसआईसी में जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसका ये नोटिस है यूडीसी के लिए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो नेक्स्ट यानी पेज नंबर 5 पर आप देख पाओगे डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको दिया गया है कॉर्पोरेशन की तरफ से, आपको ये इनक्लोज्ड मिलेगा स्पीड पोस्ट के जरिए। एक्सेप्टेंस का एक लेटर आपको मिलेगा जहाँ पर आप जो है अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म आपकी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगा फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर, ईएसआईसी, ईपीएफओ या फिर ग्रुप ए का जो ऑफिसर होगा वो इशू करेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ये प्रोफार्मा दिया गया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के 2 प्रोफार्मा दिया गया है, तो 2 यहाँ पर आपको लगने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर आपको एक फोटो भी होगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का एक फोटोग्राफी यहाँ पर आपको लगने वाला है। नीचे आ जाएंगे,
कास्ट सर्टिफिकेट भी मैं दिखाऊंगा आपको एंड AWS का सर्टिफिकेट भी मैं दिखाऊंगा। नीचे आ जाते हैं सबसे पहले एंड ये इस तरीके का फॉर्म भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, इसे आपको फिल करना होगा एंड इसकी 2 कॉपीज़ भी आपको बनाना है। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, तो इनमें से कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा जो इस पर साइन करेगा, जो ये डिक्लेयर करेगा आपकी आइडेंटिटी। एंड नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन और एक दिया गया है, टू बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूली अपॉइंटेड एक्स सर्विसमैन टू द कॉर्पोरेशन। ये एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया है प्रोफॉर्मा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे डिक्लेरेशन फॉर हैविंग रीड एंड अंडरस्टैंड द ESIC स्टाफ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1959। तो ये आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको जो है ये लेटर जो है वो भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के जरिए एंड मेल के जरिए। नीचे आ जाएंगे, कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है, आप देख पाओगे सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। नीचे आ जाएंगे हम लोग, नोट विथ रेफरेंस टू पैरा 41 ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कंडीशंस यहाँ पर दी गई है एंड जिन कैंडिडेट को NOC का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये NOC का फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। पेज नंबर 22 पर आपको ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर फिर से दिख रही होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये एक बार आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपके पास में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर होना चाहिए, एडमिट कार्ड जो इशू किया गया है ESIC की तरफ से वो आपके पास में होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये जो है ये लगने वाले हैं आपको इनमें से कोई भी एक। एज प्रूफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC को लगने वाला है, इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन केस ऑफ OBC कैटेगरी, लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। डिसेबिलिटी के लिए अलग से यहाँ पर सर्टिफिकेट लगने वाली है, एक सर्विसमैन के लिए अलग से यहाँ पर सर्टिफिकेट लगने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा मैं आपको दिखा दूँ, तो ये EWS कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। तो आपकी इनकम के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके एनुअल फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख पर एनम यहाँ पर होना चाहिए ना, 8 लाख से कम यहाँ पर सालाना इनकम होना चाहिए उनकी पेरेंट्स की। देयर फैमिली मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 5 एकड़ से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उनका रेसिडेंशियल जो एरिया है शुड बी बिलो 1000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 स्क्वायर फीट से नीचे जो है उनका रेसिडेंशियल यहाँ पर होना चाहिए। एंड यहाँ पर आप जो सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे ये फॉर्मेट दिया गया एनेक्सर A में, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके का आपका जो है वो प्रोफार्मा होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर की यहाँ पर जो है साइन एंड सील होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, जिसमें फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन भी होगा। तो OBC कैंडिडेट को इस तरीके का सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।